नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी खबरनामा न्यूज पर आप लोगों का स्वागत है। और कांग्रेस का घनसाली में आज एक बड़ा कार्यक्रम, अंकिता हत्याकांड को लेकर के जो वीआईपी है उनको गिरफ्तारी और फांसी की सजा की मांग को लेकर के आप देख सकते हैं तमाम कांग्रेसी आज घनसाली में न्याय पद यात्रा निकाल रहे हैं और जिसका नेतृत्व पूर्व मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत जो है इस न्याय यात्रा का नेतृत्व करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं घनसाली से ये तस्वीरें जहां पर कांग्रेसी आज जो है न्याय पद यात्रा निकाल रहे हैं और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत आप देख सकते हैं इस यात्रा का नेतृत्व आप कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं घनसाली की तस्वीरें। तो घनसाली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के नेतृत्व में अंकिता हत्याकांड में वीआईपी को गिरफ्तारी की मांग को लेकर के जो है कांग्रेसी आज जो है न्याय पद यात्रा निकाल रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं और बातचीत भी हम करने की कोशिश करेंगे। सर, अंकिता हत्याकांड को लेकर के कांग्रेस न्याय पद यात्रा निकाल रही है, क्या संदेश कांग्रेस देना चाह रही है? कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए और आज ये दुर्भाग्य है कि लोग पूरा उत्तराखंड आज सड़कों पर है और एक ही मांग है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए और जो दोषी है चाहे वो कितना ही बड़ा वीआईपी हो, कितना ही बड़ा नेता हो, उसको कठोर सजा उसको मिलनी चाहिए। कांग्रेस की यही मांग है। हम आज पूरे प्रदेश की जनता आज सड़कों पर है क्योंकि ये अंकिता की लड़ाई नहीं है, उत्तराखंड की बेटियों की लड़ाई है, उत्तराखंड की बहनों की लड़ाई है। और इस जिससे भारतीय जनता पार्टी को घमंड हो गया है और लगातार जिस तरह अत्याचार हो रहा है वो लड़ाई हम लगातार कांग्रेस आज घनसाली में पूरी टिहरी जिले में आज हम इस लड़ाई को लगातार लड़ रहे हैं। पूरे उत्तराखंड में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपा ये कह रही है कि ये जो भी है इस समय प्रदेश में हो रहा है, कांग्रेस इस सबके पीछे है, चाहे उर्मिला सनावर हो, उन लोगों को कांग्रेस के उकसाने पर ये सब हो रहा है। देखिए, कांग्रेस कहीं उर्मिला भी भाजपा की थी और राठौर भी भाजपा का था, भाजपा से विधायक था। अगर सीबीआई जांच से क्यों डर रही भारतीय जनता पार्टी? केंद्र में भी उनकी सरकार है, क्यों डर रही है? कल पीसी भाजपा के जो मंत्री हैं सुबोध उजाला उन्होंने कहा सबूत लेके आइए, उसके बाद जो है आगे बात होगी। वो कौन होते हैं? सुबोध उजाला क्या जांच एजेंसी है? ये दुर्भाग्य है। आज हमने नरेंद्र में कहा है कि एक व्यक्ति, क्या ये दुर्भाग्य है? क्या ये मंत्री कहे सबूत मुझ पे लाओ? सीबीआई को, ये काम सीबीआई का है। जो काम सीबीआई को करना चाहिए वो मंत्री करेगा क्या? और प्रतापनगर के विधायक विक्रम सिंह नेगी भी इस रैली में शामिल हुए हैं। सर, इस रैली के जरिए कांग्रेस क्या संदेश पूरे प्रदेश में देना चाहती है? देखिए, पहाड़ की बेटी के साथ पहाड़ की धरती पर अत्याचार और अन्याय और वीआईपी का पता लग गया है, तो वीआईपी की इसका सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये मांग कांग्रेस कर रही है। तो तमाम नेता जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं और कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश राणा भी इस रैली में शामिल है। राणा जी, क्या इस रैली के जरिए न्याय जो पद यात्रा है उसके जरिए कांग्रेस संदेश लोगों के बीच ले जाना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने विगत 9 वर्षों से इस प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया है। अब ठगने के साथ साथ उन्होंने इस प्रदेश की बहन बेटों की इज्जत की तार तार करने का जो काम किया है, ये निश्चित तौर में उत्तराखंड की जनता कभी माफ नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने हर तरह से इस प्रदेश को अंधेर गर्दी में धकेलने का काम कर दिया। 9 वर्ष पूर्व भाजपा ने कहा था कि प्रदेश में जो नारा लगाते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देने वाले पार्टी, आज सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बेटियों को बचाना पड़ा। ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, सब चाहे प्रदेश के हो, राष्ट्रीय नेता हो, जो नरेंद्र मोदी जी के साथ चाय पीने का काम करते हैं, उनसे आज बेटियों को बचाना मुश्किल हो गया। तो मैं उत्तराखंड की जनता से निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूँ कि ये जो कुकर्मी लोग हैं,
ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं इनको सत्ता से हटाइए, तब चाहे प्रदेश हो तब चाहे देश हो, इनको हटाना बहुत जरूरी है। इनसे बेटियों को बचाना है, माताओं बहनों को इनसे बचाना है, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को इनसे बचाना है। ये आज बड़ा सवाल हो गया। आपने देखा कि किस तरह इन्होंने जो है एक बेटी जो गरीब माँ बाप की बेटी पढ़ लिख कर गई, अपने रोजगार के लिए गई, उस बेटी के साथ किस तरह कुकृत्य करने का काम किया। उसे वीआईपी हम लगातार जो मांग कर रहे हैं कि आखिर वो वीआईपी कौन है। ये हमने नहीं बोला कौन वीआईपी है, ये खुद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उसकी तथाकथित पत्नी ने बोल दिया कौन वीआईपी है। तो जब वीआईपी का नाम उजागर हो गया, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती, क्यों नहीं सरकार स्टेप उठाती है और जो इस तरह के जो कुकृत्यकारी जो लोग हैं इनको फांसी देने का काम करते। आज घनसाली में डॉक्टर हरक सिंह रावत जी के नेतृत्व में पूरे हमारे जो कांग्रेस ने घनसाली विधानसभा के सड़कों पर है। उत्तराखंड की माताएं बहनें नौजवान सड़कों पर है। अंकिता भंडारी को तभी न्याय मिलेगा जब भारतीय जनता पार्टी का वीआईपी सलाखों के पीछे होगा, जब भारतीय जनता पार्टी की जो कुकर्मी लोग हैं ये सलाखों के पीछे होंगे, तब उस बेटी को न्याय मिलेगा। और जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक कांग्रेस के लोग सड़कों पर रहेंगे। तब चाहे ब्लॉक में हो, तहसील में हो, जिले में हो, प्रदेश में हो, हम तब तक चुप नहीं बैठने वाले जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा और जब तक भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मी को उसके जो वीआईपी है उसको सजा नहीं मिलेगी, तब तक कांग्रेस के लोग चुप नहीं रहेंगे। बिल्कुल। और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष खंडेलवाल जी भी हमारे साथ हैं। खंडेलवाल जी, आज जो है कई जगहों पर कांग्रेस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो आरोपी हैं, जो वीआईपी उनकी गिरफ्तारी के लिए, उनको फांसी की सजा के लिए न्याय यात्रा निकाल रही है। क्या आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज पूरे उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को न्याय देने के लिए और भाजपा के जो ये कुकर्मी नेता है जिन्होंने अंकिता का हत्या करने की साजिश की है, अंकिता के साथ दुष्कर्म करना चाहते थे, उनके लेकर पूरे प्रदेश में कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। आज डॉक्टर हरक सिंह रावत जी के नेतृत्व में 3 विधानसभा नरेंद्रनगर, टिहरी और घनसाली में प्रदर्शन किया जा रहा है और इस प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस तब तक चुप बैठने वाली नहीं जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिला और जो दोषी लोग हैं उनको फांसी की सजा नहीं मिली, तब तक कांग्रेस इसी तरह से सड़कों पर, गांव गलियों में जो संघर्ष करती रहेगी। बिल्कुल। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, डॉक्टर हरक सिंह रावत जो कांग्रेस नेता है उनके नेतृत्व में तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जो है यहाँ पे पद यात्रा यहाँ पर निकाल रहे हैं। और नगर पंचायत अध्यक्ष, पूर्व जो है नगर पंचायत अध्यक्ष चमियाला ममता जो है हमारे साथ है। ममता जी, क्या कहेंगे? तमाम महिलाएं भी इस रैली में। बड़ा दुख होता है जो उत्तराखंड में बेटियों की हालात है, इस पर बड़ा ही हमें दुख है कि आज हमारी बहन अंकिता भंडारी आज तक उसको न्याय नहीं मिला और वीआईपी का नाम उजागर होने के बावजूद भी बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े पदों पर है, मौन बैठे हुए हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। विशेषकर मैं अपनी उन तमाम महिलाओं को बोलना चाहूंगी जो कि बड़े बड़े पदों पर बैठी हुई हैं और आज भी मौन है। मैं उनको कहना चाहूंगी कि आप उस पद पर बात न है, पहले आप एक महिला हैं, आपकी भी बेटी है, आपको महिलाओं का दर्द जो है खुद समझना चाहिए। अगर कल के दिन आपकी बेटी के साथ ऐसा होगा तो क्या आप ऐसे ही मौन रहेंगे? मेरी बहनों, आप लोगों को सबको अंकिता भंडारी को न्याय के लिए साथ देना होगा और हम सीबीआई की मांग करते कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। हम सबकी यही मांग है और अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम नेता, डॉक्टर हरक सिंह रावत जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में घनसाली में जो है न्याय पद यात्रा है उसको निकाल रही है। और कांग्रेस के जो विधानसभा प्रभारी हैं अर्जुन सिंह गहरवार जी, न्याय यात्रा अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए, वीआईपी को सजा देने के लिए कांग्रेस निकाल रही है। क्या कहेंगे? आज न्याय यात्रा ये पूरी जनता सड़कों पर आ गई है उत्तराखंड की और जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिल जाता है, वीआईपी सलाखों के पीछे नहीं आता है, तब तक ये न्याय यात्रा चलती रहेगी और जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिलता है तब तक हम पूर्ण रूप से सबको पूरा उत्तराखंड, पूरे भारत को ये पता चल गया है
कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का नाम इसकी आ रहा है। प्रदेश उनके जो संगठन महामंत्री है उनका नाम इसकी आ रहा है। तो सरकार जांच क्यों नहीं कर रही है? सरकार जांच से क्यों मत रही है? सरकार को जांच करवानी चाहिए। और जब खून खराबा होगा सड़कों पर तो लोग आ गए हैं। बहुत बड़ी लड़ाई ये होगी उत्तराखंड में। जो लड़ाई हमने लड़ी थी उससे बहुत बड़ी लड़ाई ये होगी। और सरकार को चेतावनी हम दे रहे हैं कि समय देते अगर आपने सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया, सीबीआई जांच नहीं करवाई तो हम पूर्ण रूप से सड़कों पर हैं। और ये हमारी न्याय यात्रा है पूरे प्रदेश में, और इसके बाद प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में इसकी मांग होगी, क्योंकि एक अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है। आपने देखा होगा एक खट्टू जगारे का पति जो महिलाओं की कीमत 20-25 हजार रूपये बता रहा है। महिला चाहे यहाँ की हो चाहे बिहार की हो, इस भाषा का प्रयोग भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, जो कि मानव जाति के लिए ठीक नहीं है। मेरा सरकार से अभी भी निवेदन है कि समय देते हुए आप सीबीआई की जांच करें और दोषी को सजा दें, दोषी को फांसी के फंदे पर डालें, तब जाकर के जनता चुप रहेगी, नहीं तो जनता चुप रहने वाली नहीं है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है घनसाली में और अंकिता को न्याय दिलाने के लिए गिरफ्तारी की मांग को लेकर के कांग्रेस का प्रदर्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उस प्रदर्शन का जो नेतृत्व है वो पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत उस आंदोलन का नेतृत्व करते हुए, तो तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मुझे लगता है संबोधन का कार्यक्रम रखा गया है। आज हमारे बीच में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे आज यहाँ पर पहुंचे हैं। आदरणीय डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, साथ में प्रतापनगर के विधायक बड़े भाई विक्रम सिंह नेगी जी, जिलाध्यक्ष खंडवाल जी, इस कार्यक्रम के संयोजक भाई विजय कुंसोला जी, पूर्व अध्यक्ष भाई राकेश राणा जी और तमाम यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता और नेतागण आए हैं। आप सभी लोगों का स्वागत। जैसा आप लोग जानते हैं कि प्रदेश में, पूरे प्रदेश में आग लगी हुई है। अंकिता हत्याकांड का अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक दोषी को नहीं पकड़ा है और छुपा रहे हैं। इस संबंध में कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में अभियान चला रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। अगर भाजपा इन लोगों को जल्दी नहीं पकड़ेगी तो और भी परतें खुलेंगी। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि अभी और भी लोगों का नाम आएंगे और अन्य मुद्दे भी उछलेंगे। यहाँ पर मैं आमंत्रित करूंगा दो शब्द कहने के लिए। यहाँ पर जो संयोजक है हमारे भाई विजय कुंसोला जी, सीधा यहाँ पर विधायक हमारे नेगी जी है। इसे भी अंकिता भंडारी को न्याय दो, अंकिता भंडारी को न्याय दो, अंकिता हम शर्मिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है। भाजपा मुर्दाबाद, अंकिता हम शर्मिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है। सम्मानित पूर्व मंत्री आदरणीय और सम्मानित डॉक्टर हरक सिंह रावत जी,
भाई विजय कुंसोला जी, मुरारी लाल खंडवाल जी, राकेश राणा जी, भाई जोशी जी जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उपस्थित कांग्रेस के सभी सम्मानित और आदरणीय साथियों, जसवीर नेगी जी, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत में चाहे देश हो या प्रदेश हो, उत्तराखंड की बेटी के साथ उत्तराखंड की धरती पर अत्याचार और अन्याय होता है और उसमें बीजेपी के नेता का परिवार शामिल है और आज बीजेपी के लोग ही उन्हीं के पूर्व विधायक जिसने आरोप लगाया है कि इसमें ये गट्टू भट्टू और भट्टू कौन है। कांग्रेस मांग कर रही है कि उत्तराखंड के पहाड़ की बेटी बहू बहनों की इज्जत की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कैसे की जाए, इसलिए इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की जानी चाहिए और सीबीआई जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साथियों, हरिद्वार की घटना में बीजेपी के नेता का नाम, अल्मोड़ा की घटना में बीजेपी के नेता का नाम, आपके चंपावत की घटना में बीजेपी के नेता का नाम, जितने बलात्कार बच्चियों के साथ महिलाओं के साथ हुए उनमें बीजेपी के नेताओं का नाम आ रहा है। ऐसी स्थिति में कैसे पहाड़ की माता बहनों का सम्मान बचाओगे? एक ही रास्ता है संघर्ष का और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का। आज हमारे बीच में गढ़वाल के शेर के नाम से जाने जाने वाले बहुत ही कर्मठ और जुझारू नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत जी आए हैं और आप सब लोग उनका सुनना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं डॉक्टर हरक सिंह रावत जी से कि वो आप सबको संबोधित करेंगे। कांग्रेस पार्टी डॉक्टर हरक सिंह रावत, विक्रम नेगी, भाई ओम गोपाल रावत, कांग्रेस पार्टी। ये लड़ाई केवल आज गढ़वाल की बेटी की लड़ाई नहीं है, ये उत्तराखंड की बेटी की लड़ाई नहीं है, जिसने निर्भया हत्याकांड में केवल दिल्ली के लोग सड़कों पे नहीं उतरे थे, पूरे देश के लोग निर्भया हत्याकांड में सड़कों पर उतरे थे और देश की पार्लियामेंट को झुकाकर, देश की पार्लियामेंट को महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए सख्त कानून बनाना पड़ा था। आज उसी तरह यह अंकिता की लड़ाई नहीं है, आज ये लड़ाई उत्तराखंड की तमाम बेटियों की लड़ाई है, बहनों की लड़ाई है, पूरे देश की बेटियों की लड़ाई है और हम तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिल जाता। और ऐसा क्या हो गया, जैसा अभी भाई विक्रम कह रहे थे कि जो भी घोटाले हो रहे, जो भी व्यभिचार हो रहे, जो भी बलात्कार हो रहे, उनमें सारे में सत्ताधारी पार्टी के लोगों की संलिप्तता मिल रही है। 13 साल की बच्ची हरिद्वार में उसके साथ बलात्कार होता है, उसकी मां बलात्कार कराती है, वो भाजपा की महिला मोर्चे की नेता होती है। लाल कुआं में भाजपा का दर्जाधारी राज्य मंत्री एक सनातनी महिला के साथ बलात्कार करता है। चंपावत हो चाहे अल्मोड़ा की घटना हो, चाहे आईएसबीटी देहरादून की घटना हो, ऐसा क्या हो गया? क्या पूरी दुनिया के लोग अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इस देवभूमि में भेजते थे, उत्तराखंड भेजते थे? हमारी बेटी उत्तराखंड में सुरक्षित रहेगी, हमारा बेटा उत्तराखंड में सुरक्षित रहेगा। लेकिन ऐसा क्या हो गया? ये सत्ता के मदोश में होकर इनको इतना घमंड हो गया है। आज अगर पेपर लीक हो रहा है तो हरक सिंह, वो भी भाजपा का कार्यकर्ता, अगर लोकसभा आयोग का पेपर लीक हो रहा है तो उसमें भी भाजपा का मंडल अध्यक्ष। ऐसा क्या हो गया? ये हिंदुओं की बात करने वाले
सनातन की धर्म की बात करने वाले, अरे अंकिता क्या सनातनी नहीं थी? अंकिता क्या हिंदू नहीं थी? क्यों नहीं सीबीआई की जांच हो रही है? क्यों नहीं सीबीआई की जांच हो रही है? उनका मंत्री, दुर्भाग्य है हमारा, हमारे जिले का एक मंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहता है कि सबूत है तो हमें सबूत दो। अरे ये जो जांच एजेंसी क्यों बनी है? सीबीआई क्यों बनी है? सबूत जुटाने का काम सीबीआई का है। ये सीबीआई का काम है, ये मंत्री का काम नहीं है। सरकार का काम सीबीआई की जांच कराना है। क्यों डर रही है सीबीआई की जांच से सरकार? और इसलिए भाई और बहनों, ये कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है। हमने इस उत्तराखंड राज्य के लिए, मैंने घनसाली के लोगों का संघर्ष देखा उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में। जब राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग, आज तो भी तो उत्तराखंड राज्य तो कोदा झुमरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। ये राज्य आज उत्तराखंड की माता बहनों के संघर्ष, कर्मचारियों, युवाओं के संघर्ष के बलबूते पे यह राज्य मिला है। हंसा धनाई बेलवंती चौहान, जिन्होंने, अरे ये वीरों की भूमि है उत्तराखंड। मैं भी सिपाही का बेटा हूं। जब किसी मां की कोख से कोई सिपाही फौज में भर्ती होता है, वो शहीद हो जाता है। हमारे उत्तराखंड में हर मां कहती है, मेरी कोख से भी एक ऐसा बेटा पैदा हो जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए बलिदान दे दे। हम उस धरती के लोग हैं, हम उस वीर भूमि के लोग हैं। अरे हमारे सैनिक, चाहे पाकिस्तान की लड़ाई हो, चाहे चाइना की लड़ाई हो, पीठ पे गोली नहीं खाते हैं, सीने पे गोली खाते हैं, सीने पे गोली खाते हैं, सीने पे गोली खाते हैं। हंसा धनाई बेलवंती चौहान ने भी उस समय की मुलायम सिंह की सरकार से कह दिया था कि मुलायम सिंह जी, तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन उत्तराखंड की माता बहनों के सीने गोली खाने के लिए कम नहीं पड़ेंगे। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, उत्तराखंड राज्य निर्माण के शहीद अमर रहे। अगर आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज अगर हंसा धनाई बेलवंती चौहान, बेंजवाल भाई राजेश रावत और उन सैकड़ों लोगों ने जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए प्राणों की आहुति दी है, अगर उनकी आत्मा कैसे देख रही होगी तो दुखी हो रही होगी कि इसके लिए, इस राज्य के लिए हमने बलिदान दिया है, इस राज्य के लिए हमने बलिदान दिया है। उनकी आत्मा रो रही होगी, जिसमें अंकिता जैसी बेटी के साथ अन्याय होता है। और फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं सबूत लाओ। अरे अन्याय करने वाले तुम, सरकार तुम्हारी। अरे धामी जी, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, 1 मिनट नहीं लगाता सीबीआई की जांच कराने में, 1 मिनट नहीं लगाता। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, 2003 में एक झूठा आरोप मुझ पर लगा, झूठा आरोप था। मैंने उस लड़की को देखा भी नहीं था, झूठा आरोप लगा। मैंने विधानसभा के अंदर मंत्री पद से इस्तीफा दिया, सीबीआई की जांच की मांग करी, डीएनए टेस्ट की मांग करी, और मैंने कहा मैं तब तक विधानसभा में नहीं जाऊंगा जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता है। भाइयों बहनों, सीबीआई की जांच में जब मुझे क्लीन चिट मिल गई, डीएनए टेस्ट में क्लीन चिट मिल गई, कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई, इसके बावजूद भी 2007 के जब विधानसभा का चुनाव था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री मेरे चुनाव प्रचार में आए थे। मैंने उनकी मौजूदगी में जनता से कहा कि मुझे कोर्ट सीबीआई से क्लीन चिट मिल गई है, कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है, डीएनए टेस्ट में क्लीन चिट मिल गई है। लेकिन एक राजनेता, एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है। अगर आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया तो मैं समझूंगा कि मुझे क्लीन चिट मिल गई है और मुझे
खुशी है इस बात की। मैं 2002 का चुनाव उतने वोट से नहीं जीता था और 2007 का चुनाव मैं एक तरफा जीता हूं। जनता ने इतना आशीर्वाद मुझे दिया। इससे भाइयों बहनों, अगर इनमें शर्म होती, भाजपा के नेताओं में शर्म होती, इन्हें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए था। सीबीआई की जांच की मांग खुद करनी चाहिए थी। अरे राम को मालूम था कि मेरी सीता पवित्र है, मेरी सीता पवित्र है। लेकिन सीता के चरित्र पर किसी ने उंगली उठाई तो राम ने सीता को अग्नि परीक्षा से गुजारा कि नहीं गुजारा। ये भाजपा के लोग, मैं आज ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। क्यों गुस्सा जी? क्यों भाई जिलाध्यक्ष जी, राणा जी, इस लड़ाई को लड़ना है और दिल से लड़ना है। केवल राजनीति, हर काम राजनीति के लिए नहीं होता है। हर काम विधायक बनने के लिए, क्षेत्र पंचायत सदस्य बनने के लिए, नगर पालिका का चेयरमैन बनने के लिए नहीं होता है। मैं तो कुछ काम, मैं चाहे भाजपा में रहा हूं चाहे कांग्रेस में रहा हूं, जब भी मुझे जिम्मेदारी मिली है, मैंने घनसाली से तो कभी चुनाव नहीं लड़ना है। लेकिन जब मेरी कलम में ताकत थी, मेरे कुछ साथियों ने कहा रावत जी घनसाली तहसील बनाओ। मैंने निस्वार्थ होकर घनसाली तहसील बनाई है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, आज अंकिता की लड़ाई केवल अंकिता की लड़ाई नहीं है, हर उत्तराखंड की बेटी की लड़ाई है, हर उत्तराखंड की बहन की लड़ाई है। और इसलिए यह अलग तब तक हमें जला के रखनी है, तब तक हमें जगा के रखनी है जब तक दोषी जेल के सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाते हैं। तब तक ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं है? तैयार है कि नहीं है? भैया पीछे आप लोग नहीं होते हैं। कोई आग सेक रहे, कोई माने हाथ एक हाथों खड़ा कर लो। आप तैयार है कि नहीं है? भैया बेटी तुम तैयार हो कि नहीं यार? तैयार है कि नहीं है? अंकिता हम शर्मिंदा है, दूसरे में सब लोग नारा है। धामी की चूल्हे हिलनी चाहिए, धामी की चूल्हे हिलनी चाहिए। घनसाली से आवाज, आज घनसाली से आवाज, धामी के चूल्हे हिलनी चाहिए। आज घनसाली की जनता सड़कों पर आ गई है। आज ये इंद्रमण बड़ोनी की धरती है जिन्होंने इस राज्य के लिए लड़ाई लड़ी। आज ये आवाज मोदी जी के कानों तक जानी चाहिए। अंकिता हम शर्मिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है, जिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा है, जिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा है। सीबीआई की जांच करो, सीबीआई। मैं 15 दिन से मेरे को बुखार था, मैं हॉस्पिटल एडमिट रहा हूं। अभी मेरा स्वास्थ्य बहुत ठीक नहीं है। लेकिन जब अंकिता की बात आई, मैंने कहा लोग सोचेंगे कि रावत जी तो वैसे रोज चिल्ला रहे थे सड़कों पर, और जब एक बेटी की अस्मिता की बात आई तो हरक सिंह रावत की आवाज कहां चले गई। तो जब मैं अस्वस्थ होकर भी सुबह से नारे लगा रहा हूं, ऋषिकेश से लगा रहा हूं, नरेंद्र नगर, चंबा, लगातार लगा रहा हूं। परसों कल देहरादून में लगाए, परसों हरिद्वार में लगाया, इसलिए सब जोर से लगाएंगे। अंकिता हम शर्मिंदा है। अरे हमारे क्या पुरुष है, वो पुरुष के महापुरुष ही गोल्डन बाबा। आप भी लगा दो जोर से। हाँ, ऋषिकेश में तो लगाए इन्होंने, यहां भी लगाएंगे भैया। लेकिन आजकल जरा बोलते हुए जो है ना, इन भाजपा वालों को देखो कैसे हो रहा है। वो एक 25-30 हजार में लड़कियों को खरीद रहा है। मतलब कैसा, मतलब दुर्भाग्य को ना भगवान कुबुद्धि बैठ गई इन पे। एक वो कैलाश विजयवर्गीय 15 लोग मर गए और कैसे भाषा का प्रयोग कर रहा है।
तो भगवान ने इनको कुबुद्धि दी, जाने के दिन आ गए इनका, जाने के दिन आ गए इनके। ये तो आप बताओ ना, लगातार ये घटना, इधर अंकिता का मामला, उधर उत्तराखंड का मंत्री का पति 25-30 हजार में लड़कियां खरीद रहा है, उधर इंदौर में जो है, तो लगातार जिस तरह कुबुद्धि, जब कुबुद्धि आती है ना, यहाँ का सबसे बड़ा देवता कौन है? नरसिंह देवता। हमारे भी नरसिंह, मेरे भूमि देवता भी नरसिंह। नरसिंह भगवान नहीं हो तो कुबुद्धि दे दिया ना। तो मैं एक बार जोर से लाएंगे सब लोग ना, अंकिता हम शर्मिंदा है। मोबाइल बाद में चलाना भाई साहब, आप अच्छा, आप वीडियो बना रहे हो, अच्छा हाँ, अच्छा मीडिया वाले, अच्छा सीबीआई की जांच करो, सीबीआई की जांच करो, सीबीआई की जांच करो, चाहे जो मजबूरी हो, 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 अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, जोर जुर्म की टक्कर से अंकिता हम शर्मिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है। सीबीआई की जांच करो, सीबीआई की जांच करो। धामी तुमको होश में आना होगा, धामी तुमको होश में आना होगा, धामी तुमको होश में आना होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबका, भाजपा के बलात्कारियों को, भाजपा के बलात्कारियों को, भाजपा के बलात्कारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस की न्याय यात्रा अंकिता हत्याकांड में वीआईपी को फांसी और गिरफ्तारी की मांग को लेकर के घनसाली में चल रही है। और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के नेतृत्व में और तमाम लोग सड़कों पर उतरे हैं, चाहे वो कांग्रेसी हो, और लोग भी सड़कों पर उतरे कांग्रेस के साथ ही। कारण साफ है कि अंकिता हत्याकांड को लेकर के लोग आक्रोशित हैं और उसी आक्रोश के बीच जो है आप देख सकते हैं न्याय, तो एक घनसाली की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं जसबीर नेगी जी कांग्रेस के बालगंगा ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस। आज जो है जो अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए जो कांग्रेस ने पद यात्रा यहाँ पर की है, क्या संदेश कांग्रेस देना चाहती है? आज हमारे प्रदेश के बहुत ही डॉक्टर हरक सिंह रावत जी घनसाली न्याय यात्रा में आए हैं। उनके नेतृत्व में हम यहाँ साफ संदेश देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आप जो है इसकी जांच करवाए और जो ये गट्टू भट्टू नट्टू है इनको जो है जेल के अंदर डालो। जब तक इनको जेल में नहीं डाला तब तक हम जो है ये संघर्ष सड़कों में करते रहेंगे। और हमारे आज रावत जी हमारे बीच आए हैं और हमारे तमाम कांग्रेस के नेता हमारे बीच में आए हैं और हम जो है बसंत कुमार और अजय कुमार ये तुरंत जो है जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और का नारा देते हैं, लेकिन ये बेटी पढ़ाओ पढ़ाने का काम करते हैं, उत्तराखंड में आईसी का काम करते हैं। इसलिए साथियों अब इनके जाने का समय आ गया है। भाजपा के जो इनके द्वारा जो अंकिता भंडारी के जो साथ जो अन्याय किया है, जो उसकी हत्या की है, उसकी जो साजिश रची है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये हमारा
पुष्करधामी से बोलना है, आप लोग जो है अंकिता भंडारी को न्याय दो और इसकी सीबीआई जांच हो जानी चाहिए। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक उत्तराखंड की जनता सड़कों पर रहेगी। और हम मुख्यमंत्री को निवेदन करना चाहते हैं, होश में हो और जो है सीबीआई जांच इनकी होनी चाहिए। जो उत्तराखंड के महेंद्र भट्ट जी परसों बोले जा रहे, हमने थोड़ी ये मुद्दा उठाया, ये तो भाजपा की नेत्री है जो कि उर्मिला सनवार है और उसके पति पूर्व विधायक है, इनके द्वारा ये मुद्दे उठाए गए हैं। अब उत्तराखंड की जनता चुप बैठने वाली नहीं है। मैं तो तमाम उत्तराखंड की जनता से आह्वान करना चाहता हूँ, आओ एक साथ आओ और भाजपा सरकार इसको उखाड़ के फेंको। जब तक जो है सीबीआई जांच नहीं होते तब तक जो हम मैदान में डटे रहेंगे। तो साथियों, ये हमारा सबसे निवेदन है कि ये जो है भ्रष्टाचार पार्टी है, ये दुराचार पार्टी है, इसको जो है यहाँ से हटा दिया जाए। इसको जो है इसी के साथ बिल्कुल कांग्रेस के बालगंगा ब्लॉक के अध्यक्ष, और आप देख सकते हैं जो कांग्रेस की यात्रा है अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने को लेकर के, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों, आप लगातार देखते रहिए पहाड़ी खबरनामा। पहाड़ से जुड़ी तमाम खबरों को हम आप तक लगातार लेके आएंगे। और आप घनसाली से ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये अंकिता भंडारी प्रकरण में वीआईपी की गिरफ्तारी और वीआईपी को सजा दिलाने को लेकर कांग्रेस पूरे प्रदेश में पद यात्रा निकाल रही है। और डॉक्टर हरक सिंह रावत जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उस पद यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। तो आप लगातार पहाड़ी खबरनामा देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।